कनाडा में इस साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहाँ हीट वेव यानी ऐसी लू चली कि कई लोग गर्मी की वजह से मर रहे हैं। मंगलवार को वहाँ 49.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लगातार तीसरे दिन वहाँ गर्मी के एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड टूट गए। इससे पहले कनाडा में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एनवायरमेंट कनाडा के वरिष्ठ जलवायु विज्ञानी डेविड फिलिप का कहना है कि अब से पहले कनाडा को ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था। कनाडा दुनिया का दूसरा ठंडा देश है और यहाँ बर्फबारी भी जमकर होती है। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे जानकार हीट डोम को वजह बता रहे हैं, जो सदी में एक बार आता है। हीट डोम गर्म हवाओं का एक पहाड़ होता है जो बहुत तेज हवा की लहरों के उतार चढ़ाव से बनता है। गर्म हवा वातावरण के ऊपर की ओर फैलती है और उच्च दबाव बादलों को डोम से दूर धकेलता है। कनाडा के अलावा उत्तर पश्चिम अमेरिका में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि सोमवार को उत्तर पश्चिम अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरेगन में तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और सिएटल, वॉशिंगटन में 42.2 डिग्री सेल्सियस। जब से अमेरिका में तापमान का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, तब से इतना अधिक तापमान पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पोर्टलैंड में तो स्ट्रीट कार सर्विस ही बंद करनी पड़ी क्योंकि गर्मी की वजह से केबल की तार भी खुद ब खुद पिघलने लगी। भारत की बात करें तो चूरू और फलोदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। जब गर्मी से केबल की तार तक पिघल सकती है तो जरा सोचिए मानव शरीर कैसे इतनी गर्मी को झेलता होगा। सवाल ये भी उठता है कि हमारा शरीर बाहर का कितना अधिक तापमान झेल सकता है। राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ के उदयपुर जोन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी के अंतर्गत उदयपुर समेत 6 जिलों के अस्पताल आते हैं। वहाँ हीट स्ट्रोक का कहर काफी रहता है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर के अंदर का तंत्र हमेशा शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए काम करता है। दिमाग का पीछे का हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो शरीर के अंदर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। पसीना निकलना, मुंह खोलकर सांस लेना, दिक्कत होने पर खुली हवादार जगह पर जाना, ये सब एक तरह से शरीर के अंदर बने वो सिस्टम है जिससे शरीर अपना तापमान नियंत्रित रखता है। अक्सर तापमान बढ़ने पर हमारी धमनियां यानी ब्लड वेसल्स भी चौड़ी हो जाती हैं ताकि खून ठीक से शरीर के हर हिस्से पर पहुंच सके। मानव शरीर 37.5 डिग्री सेल्सियस में काम करने के लिए बना है, लेकिन उससे 2-4 डिग्री ऊपर और 2-4 डिग्री नीचे तक के तापमान को एडजस्ट करने में शरीर को दिक्कत नहीं आती। लेकिन किसी भी तापमान पर शरीर ठीक से काम करे, ये केवल बाहर के तापमान पर निर्भर नहीं करता। इसके साथ कई और बातें हैं जिन पर यह निर्भर करता है। अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैकरी जे कहते हैं, इंसानी शरीर किस हद तक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, इसका सीधा जवाब नहीं हो सकता। प्रोफेसर जैकरी ने थर्मल स्ट्रेस के बारे में काफी रिसर्च की है। बीबीसी को भेजे ईमेल जवाब में वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब बाहर के परिवेश के अलावा कई और बातों पर निर्भर करता है। उनके मुताबिक मसलन कितनी देर आदमी उस तापमान में एक्सपोज है, मौसम में आर्द्रता कितनी है, शरीर पसीना पानी को कैसे निकाल रहा है, शारीरिक गतिविधि का स्तर कैसा है, इंसान ने कैसे कपड़े पहने हैं, अनुकूलन की स्थिति क्या है आदि। ये तमाम बातें भी शरीर को बढ़ते तापमान के साथ एडजस्ट करने में मदद करती हैं। अक्सर गर्मी के साथ मौसम में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, जिससे पसीना ज्यादा निकलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पसीने के वाष्पीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पसीने का वाष्पीकरण तापमान पर निर्भर नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हवा में कितना पानी है। डॉक्टर अहमद कहते हैं कि आर्द्रता ज्यादा होने पर सांस लेने संबंधी दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, पसीना भी ज्यादा आता है और शरीर में पानी की मात्रा तेजी से कम होने लगती है। जब शरीर लंबे समय तक सूर्य की किरणों को सीधे झेलता है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पसीना और पेशाब के रास्ते शरीर से पानी निकलता है। अगर बाहर से पानी या तरल पदार्थ शरीर के अंदर नहीं जाता तो शरीर का तापमान सामान्य यानी 37.5 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस वजह से बुखार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, कभी कभी उससे भी भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। इस अवस्था को हाइपरथर्मिया कहते हैं। डॉक्टर अहमद कहते हैं कि अगर बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो मानव शरीर कुछ हद तक इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब अचानक से तापमान बढ़ जाता है।